जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से 5-5 मरले को लेकर एक बड़ा फैसला दिया गया है। सरकार ने फाइनल लिस्ट की पूरी तैयारियां कर दी हैं और किसी भी वक्त सरकार जो है ये फाइनल लिस्ट आम शहरियों के बीच में लाने जा रही है। ये खबर सही है और आज मैं डिटेल में आपको रिपोर्ट बताना चाहूँगा। इस खबर के हवाले से इतला निकल कर आ रही है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता जी, उन्होंने आरडीडी डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये हिदायत दी हैं कि इसकी फाइनल लिस्ट को जो है वो जारी कर दिया जाए। 2018 और 19 की जो वेटिंग लिस्ट थी उसमें जो लोग फॉल कर रहे थे उन लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। 5-5 मरले क्यों दिए जा रहे हैं, 5-5 मरले देने का मकसद क्या है और क्या सच में 5-5 मरले मिलने जा रहे हैं? 5-5 मरले किसको मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? ये सवाल आपके होते हैं और ये जवाब मुझे देने होते हैं। चलिए मैं इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहूँगा। ये 5-5 मरले उन लोगों को मिलेंगे जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो बिल्कुल लैंडलेस हैं, जो बिल्कुल गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनके पास रहने के लिए बिल्कुल भी अपने नाम का एक भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, जो किसी सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं, जो किसी फॉरेस्ट लैंड पे रह रहे हैं या फिर जो कोई रख में रह रहा है, ये उनके लिए है। इसके सिवा ये फ़ायदा उनको भी मिलेगा जिन लोगों को दाचिगाम पार्क के पास में ज़मीन दी थी। याद होगा आपको कि वो ज़मीन सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए थी, बल्कि कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ के लिए नहीं थी। उन लोगों को भी इसका बेनिफिट दिया जाएगा। इसकी इन्वेस्टिगेशन और साथ ही साथ वेरिफिकेशन जो है वो डिप्टी कमिश्नर हर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो अपने तहसीलदार और पटवारी के साथ करेगा। इसमें आधार कार्ड ज़रूरत पड़ेगा और इसमें वेरिफिकेशन के दौरान में ये मालूम किया जाएगा कि क्या आपके अफराद खाना में किसी इंसान के नाम पे कोई मालकी ज़मीन तो नहीं है। लेट्स सपोज़ मेरी फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो क्या हम 5 लोगों में से किसी एक के पास ज़मीन तो नहीं है, 5 मरले या 10 मरले या 2 मरले या 4 मरले, वो ज़मीन जो हमारे नाम पे हो, जिस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स बने हों, वैसे इंसान को बिल्कुल भी इसमें जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मतलब कि उस इंसान को बिल्कुल भी इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं रखा जाएगा। सवाल 3 है सबसे पहले कि किन लोगों को दी जाएगी। ये उन लोगों को दी जाएगी जनाब जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जो बिल्कुल गरीब हैं, जो गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास रहने के लिए 5 मरले दूर की बात है 5 इंच भी जगह नहीं है। ये क्यों दी जाएगी? क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि प्रधानमंत्री आवास जो ये स्कीम है, आवास प्लस योजना की स्कीम है, इसके तहत गरीब लोगों को घर बनाने के लिए अलग अलग मुकामात के ऊपर ज़मीन दी जाए। और ये ज़मीन कौन सी दी जाएगी? जो सरकार ने रिट्रीव की थी डिमोलिशन ड्राइव के टाइम में, हज़ारों की तादाद में जो कनाल्स को रिट्रीव किया था, ये वही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए किस तरीके से फॉर्म भरना है। आपको मालूम है कि 2018-19 की भी एक वेटिंग लिस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है। उसके बाद भी कई सारे लोगों ने आरडीडी महकमे से कांटेक्ट किया कि हमें जो है वो इस क्राइटेरिया के अंदर अपने आप को फॉल करवाना है, हमें भी ये ज़मीन चाहिए। तो उस पर भी आरडीडी महकमे ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे के मुताबिक जो लोग इसमें फॉल कर रहे थे, जो लोग बिल्कुल गरीब थे, उन तमाम लोगों को देने के लिए सरकार ने कोशिश की थी। अब ये फाइनल लिस्ट को अप्रूव किया जाएगा आरडीडी महकमे और रेवेन्यू महकमे की तरफ से। और जबकि आरडीडी महकमे और रेवेन्यू महकमे के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उन्हें भी ये हिदायत दी गई हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से जो है वो इस लिस्ट को फाइनल मुकम्मल करके पब्लिक के बीच में लाना है, यानी कि पब्लिक डोमेन में लाना है। सवाल इसमें 2-3 हैं, बड़े इंपॉर्टेंट से हैं, जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है और उम्मीद है कि आप उन 3-4 सवालों के ऊपर अपनी राय भी ज़रूर देंगे। पहले तो ये बात है नाज़रीन किराम कि अगर ये ज़मीन आपको अलॉट की जाती है तो ये लीज़ पे अलॉट की जाएगी। पहली लीज़ जो होगी वो 40 साल तक होगी, उसे एक्सटेंड करके फिर 40 साल कर दिया जाएगा, यानी कि 80 साल, और फिर बाद में एक्सटेंड करके 40 साल कर दिया जाएगा, यानी कि 120 साल। आपको जो ये ज़मीन अलॉट की जाएगी, ये अलॉटमेंट होने के बाद 2 साल तक आपके पास वक्त होगा कि आप इसमें अपना घर बना दें। अगर आप इसमें 2 साल के अंदर अपना घर नहीं बनाते हैं तो ये लीज़ कैंसिल हो जाएगी और ये जो ज़मीन है ये वापस सरकार को मिल जाएगी। अगर ये ज़मीन लेट्स सपोज मेरे नाम पे मुझे अलॉट की जाती है तो मैं इसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, इसमें सब लीज़ नहीं होगा, किसी और को ये लीज़ मैं नहीं दे सकता हूँ, किसी और के नाम पे ये मैं दर्ज नहीं करवा सकता हूँ। ये सिर्फ मेरे नाम पे ही होगी और मैं ही इसमें अपना घर बना सकता हूँ। अगरचे ऐसी किसी भी चीज़ में मुझे मुलव्वस पाया गया कि ये मैं अपने नाम पे करके किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ
तो ये बिल्कुल कैंसिल कर दी जाएगी और इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपके आधार कार्ड को, आपका राशन कार्ड को, आपके पैन कार्ड को, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होंगी। पटवारी, नायब तहसीलदार आपके इलाके में आके सर्वे करेंगे। वो आपकी पूरी जो है वो आइडेंटिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके इलाके से निकालेंगे और वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचेगी। वहां से अप्रूवल होगी, वो आगे जो है वो हायर अथॉरिटीज़ के पास जाएगी। उसके बाद ही ये ज़मीन आपको अलॉट हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी है कि अलॉटमेंट के वक्त में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और ये अलॉटमेंट किन बुनियाद के ऊपर होगी। वो तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अलॉटमेंट ये सिर्फ इसीलिए होगी क्योंकि आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है और आप जबकि एक बिल्कुल गरीब इंसान है, तो आपको अगर इसकी ज़रूरत है तो सरकार इसमें देने के लिए कोई भी जो है वो कमी नहीं रखेगी। हालांकि गाइडलाइंस के मुताबिक ये बताया गया कि जो ये 5 मरले हैं स्टेट लैंड के, ये अलॉट की जाएगी बेसिस के ऊपर, लीज के बेसिस के ऊपर लैंडलेस लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत, और ये उन बेनिफिशरीज को फ़ायदा पहुँचाया जाएगा रूलिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जिनकी परमानेंट वेटिंग लिस्ट 2018 और 19 की है। जो एलिजिबल होंगे उन्हें अलॉट की जाएगी ये लैंड, चाहे वो स्टेट लैंड हो, फॉरेस्ट लैंड हो, रॉक हो या फार्म्स हो या फिर कस्टडियन लैंड हो। उसके साथ साथ नाज़रीन किराम इसमें इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि जिन लोगों को रहने के लिए सरकार ने अलॉट की थी ज़मीन दाचिगाम पार्क के पास, ठीक है, वहाँ पर वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए काम कर सकते थे लेकिन कंस्ट्रक्शन की उन्हें इजाज़त नहीं दी जा रही थी। वो लोग भी इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल होंगे, उन लोगों को भी इस लिस्ट के अंदर रखा जाएगा। एज़ पर द गाइडलाइंस जो डिप्टी कमिश्नर होंगे उन्हें ये हिदायत दी गई कि जो ये 5 मरले अलॉट किए जाएंगे ये जम्मू कश्मीर के ही लोगों को दिए जाएँ जिनके पास डोमिसाइल है। बाहर के किसी भी आम शहरी को ये 5 मरले नहीं दिए जाने चाहिए। इसमें कुछ ट्राइबल फैमिलीज़ भी हैं जिन ट्राइबल फैमिलीज़ को भी जो है वो सरकार ये बेनिफिट देने जा रही है। कोई भी इंसान जिसको ये ज़मीन दी जाएगी उसके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना चाहिए, एक अपनी सेपरेट फैमिली होनी चाहिए और ये ज़मीन उसी के नाम से जो है वो उसे लीज़ के ऊपर दी जाएगी 5 मरले के तौर के ऊपर। जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो इन 5 मरलों को लेकर जो बेनिफिशरी है उसकी लिस्ट को चेक करेंगे और जो हमारे पास परमानेंट वेटिंग लिस्ट 2018 और 19 की उसकी सर्वे के मुताबिक जो इसमें एलिजिबल होता है उन्हें घर बनाने के लिए भी जो है वो इसमें मदद फरहम सरकार की तरफ से की जाएगी। एज़ पर स्कीम गाइडलाइंस ये बताया जा रहा है कि ये ज़मीन जो है ग्रांट लीज बेसिस के ऊपर होगी और जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट एक्ट 1960 के रूल्स के मुताबिक होगी और जिसमें कि पेमेंट जो है वो टोकन अमाउंट 100 रुपीज़ रहेगा और एक टाइम का होगा और नॉमिनल अमाउंट जो है वो आपका 1 रुपया रहेगा पर मरले के हिसाब से जो आपको ग्राउंड रेंट देना होगा। और इसमें जो है वो रिलैक्सेशन होगी जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल 2022 के मुताबिक। ये लीज़ जो है ये 40 साल तक दी जाएगी, उसके बाद एक्सटेंड करके इसको फर्दर फिर 40 साल कर दिया जाएगा और फिर जो उसके फॉर्मेलिटीज़ होंगे उन्हें प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा। ये गाइडलाइंस जो हैं ये बताती हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट होंगे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के होंगे या जो डिस्ट्रिक्ट की कंसर्न अथॉरिटी होगी वो वेरीफाई करेगी आपकी केस को और उसके बाद जो डिप्टी कमिश्नर होंगे वो पार्टिकुलर तरीके से बेनिफिशरी का आधार कार्ड भी लेकर उस पर मुकम्मल तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर देंगे। डिप्टी कमिश्नर को ये केस जब फॉरवर्ड किया जाएगा उसके पास ये केस जो है ये तहसीलदार को जाएगा और उसमें इंक्वायरी की जाएगी। तहसीलदार की जानिब से इसमें इंक्वायरी जब होगी और उस इंक्वायरी के दौरान में अगर ये मालूम चलेगा कि आपके पास रहने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है तो फिर आपको ये स्टेट लैंड वेरीफाई करके जो है वो दे दी जाएगी एक टाइम के साथ में। जो ग्रांट लैंड आपको दी जाएगी ये इसमें आपको परमिशन कंस्ट्रक्शन की होगी और साथ ही साथ आपके पास एक मुकम्मल वक्त होगा 2 साल का। इस मुकम्मल वक्त के अंदर आपने यहाँ पे घर बनाना है, अदरवाइज़ ये आपका कैंसिल भी कर दिया जाएगा। ये भी सरकार की स्कीम के तहत बताया जा रहा है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं कि भाई 5 मरले तो मिलने जा रहे हैं लेकिन किन लोगों को मिलेंगे, इसमें परमानेंट वेटिंग लिस्ट जो 2018 और 19 की है उसके मुताबिक उन लोगों को जो है ये सरकार बेनिफिट देने जा रही है। हालांकि अपोजिशन की पार्टियों ने बहुत इस पर हल्ला गुल्ला भी किया कि जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को मिलने जा रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के नवासी हैं जिनके पास डोमिसाइल है, उन्हीं को सरकार ये ज़मीन देगी। अब ये भी एक सवाल है कि जो पुराने ज़माने से लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने भी तो डोमिसाइल बना लिया होगा, क्या उन्हें भी मिलने जा रही है? नहीं, उसमें वेरिफिकेशन होगी प्रॉपर तरीके से कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से। अगर चाहिए मुलव्विज़ पाया गया कोई भी शख्स कि वो बाहर का है और वो यहाँ पर ज़मीन इसी कैटेगरी के अंदर अपने आप को फॉल करवा के लेने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर भी सरकार जांच पड़ताल करेगी। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला आम शहरी है उससे इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है। ये फाइनल लिस्ट है और ये फाइनल लिस्ट बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में सरकार रखने जा रही है और जो लोग इसमें फॉल कर रहे हैं उन्हें सरकार प्रॉपर तरीके से फ़ायदा देने जा रही है।